जरा सोचिए, अगर किसी को अपनी किस्मत पूरी तरह से बदलने के लिए 3 वरदान मिले तो क्या मांगना चाहिए। आज हम एक ऐसे ही लकड़हारे की कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसके अजीब से दिखने वाले वरदान हमें सिखाते हैं कि असल दौलत क्या होती है। तो चलिए इस मजेदार कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लकड़हारे माधव की पत्नी भाग्यवान की इन मायूस बातों से। आखिर कब तक हम बस उम्मीद के सहारे जिएंगे। मेरे बर्तन खाली हैं और मेरा हौसला वो तो कब का टूट चुका है। सच कहूं तो ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस गहरी गरीबी और निराशा को दिखाते हैं जिसमें उनका पूरा परिवार जी रहा था। तो आते हैं कहानी के पहले हिस्से पर, एक लकड़हारे की बेबसी। यहाँ हमारी मुलाकात होती है माधव से, जो एक तरफ गरीबी से और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के तानों से, दोनों से ही परेशान है। यहाँ एक मजेदार चीज देखने को मिलती है। माधव और भाग्यवान की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। माधव का मानना था कि भाई सब्र करो, मेहनत करते रहो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाग्यवान कहती थी कि सब्र से पेट नहीं भरता, उसे तो बस फौरन अपनी भूख मिटाने की फिक्र थी। मतलब एक तरफ थी दूर की सोच और दूसरी तरफ थी बस आज की जरूरत। और फिर ठीक उसी नाउम्मीदी के माहौल में उनके दरवाजे पर एक मेहमान आता है। एक साधु जो लंबी यात्रा से थके हारे थे और बस थोड़ा सा पानी मांग रहे थे। देखने में तो ये एक बहुत ही मामूली सी घटना लगती है ना? पर असल में यही वो पल था जो माधव की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, साधु के 3 वरदान। और यहीं से कहानी में एक जादुई मोड़ आता है, जहां माधव की नेकी का उसे एक ऐसा इनाम मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। माधव की सेवा से खुश होकर साधु बोले, मैं तुम्हारी गरीबी में भी ये दया देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, कुछ भी मांग सकते हो, धन, शक्ति, लंबी उम्र, जो चाहो। जरा सोचिए, माधव के सामने अपनी किस्मत को हमेशा के लिए पलट देने का सुनहरा मौका था। अच्छा, एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, अगर किसी को अपनी सारी परेशानियां दूर करने के लिए 3 वरदान मिले तो क्या मांगना चाहिए? ढेर सारी दौलत, बहुत सारी ताकत, या फिर कुछ और? लेकिन माधव ने जो मांगा वो सुनकर तो कोई भी चौंक जाएगा। पहला वरदान एक जादुई कुल्हाड़ी, दूसरा एक चिपचिपी कुर्सी, और तीसरा एक ऐसा जादुई थैला जिससे कोई चीज सिर्फ माधव ही बाहर निकाल सके। सच कहूं तो उस वक्त ये वरदान किसी की भी समझ से बाहर थे, एकदम अजीब। और ये सुनते ही भाग्यवान का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाई, क्या दिमाग खराब हो गया है? हम यहाँ भूखों मर रहे हैं और आपने ये बेकार सी कुल्हाड़ी, कुर्सी और थैला मांग लिया। आपने तो हमें बर्बाद ही कर दिया। उसे लगा कि माधव ने उनकी जिंदगी का इकलौता सुनहरा मौका मिट्टी में मिला दिया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, शैतान का खतरनाक सौदा। अब होता यह है कि अपनी पत्नी के तानों से तंग आकर माधव जंगल चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक शैतान से होती है। जंगल के घने अंधेरे में माधव को बकरी के खुरों वाला एक राक्षस मिलता है, और वो राक्षस माधव के सामने एक बहुत ही लुभावना प्रस्ताव रखता है, बेशुमार दौलत का। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़ी चीज की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो सौदा बिल्कुल सीधा था, 1 साल तक राजाओं वाली जिंदगी, और उसके बदले में हमेशा हमेशा के लिए उस राक्षस की गुलामी। राक्षस ने उसे तुरंत सोने की 3 थैलियां भी दे दी। अब गरीबी और निराशा में डूबे माधव ने ये खतरनाक सौदा मान लिया। और अब आता है कहानी का चौथा और सबसे मजेदार हिस्सा, कुल्हाड़ी की चालाक चाल। अब वो वक्त आ गया था जब हमें पता चलने वाला था कि माधव के वो अजीबोगरीब वरदान असल में कितने काम के थे। देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया, और ठीक वादे के मुताबिक वो राक्षस अपना हिस्सा वसूलने के लिए आ धमका। माहौल एकदम तनाव से भर गया। राक्षस ने गरजते हुए कहा, वक्त पूरा हुआ लकड़हारे, तुम्हारी 1 साल की मौज मस्ती खत्म। अब चलो हमेशा के लिए मेरी गुलामी करने। लेकिन माधव वो बिल्कुल नहीं घबराया। उसने बड़ी ही चालाकी से राक्षस से कहा कि जाने से पहले बस एक आखिरी काम में उसकी मदद कर दे, और उसने अपनी वही जादुई कुल्हाड़ी राक्षस को पकड़ा दी। और बस पहला वरदान काम कर गया। राक्षस उस कुल्हाड़ी से चिपक गया और बिना रुके लकड़ियां काटता रहा। आखिर में अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे माधव को 5 और सोने की थैलियां देनी पड़ी,
और साथ ही अगले 2 साल तक शक्ल न दिखाने का वादा भी करना पड़ा। अब कहानी के 5वें हिस्से पर आते हैं, कुर्सी का जिद्दी जाल। 2 साल तो बीत गए, पर वो राक्षस अपनी बेइज्जती भूला नहीं था। वो अपना बदला लेने के लिए वापस आया। तो पूरे 2 साल बाद राक्षस वापस लौटा और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में था। उसने कसम खा रखी थी कि इस बार वो किसी भी चाल में नहीं फंसेगा। लेकिन माधव वो तो बड़ा शांत था। उसने राक्षस का स्वागत किया और कहा, अरे बैठिए, मेरी सबसे आरामदायक कुर्सी पर आराम कीजिए, मैं बस चलने की तैयारी कर लूं। राक्षस को लगा कि माधव ने तो हार मान ली है और वो आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया। बड़ी गलती। और बस माधव का दूसरा वरदान भी चल गया। राक्षस उस कुर्सी से ऐसा चिपका कि अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इंच भर हिल नहीं पाया। इस बार उसे अपनी आजादी के लिए पूरे 10 सोने के थैले देने पड़े और 5 साल तक दूर रहने का वादा भी करना पड़ा। कहते हैं उस दिन के बाद उस राक्षस को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, बुद्धि का सबसे बड़ा इनाम। अंत में हुआ ये कि माधव की समझदारी ने उसे न सिर्फ दौलत दी, बल्कि हमेशा के लिए सुरक्षा भी दी। इस पूरी कहानी का जो सार है वो माधव के इन शब्दों में छिपा है। चालाकी से कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन जो दौलत अपनी समझदारी और दूर की सोच से बनाई जाती है वो हमेशा आपके साथ रहती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल सामने आए, चाहे वो करियर से जुड़ी हो, पैसों से जुड़ी हो या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो समझदारी किस में है? एक फौरन मिलने वाले समाधान में या फिर एक ऐसे औजार में जिससे हम हर मुश्किल का हल खुद निकाल सकें? शायद इसका जवाब हमें माधव की उन्हीं अजीब से वरदानों में मिल जाता है।